तो ये है उस रात की कहानी जब 780 में बीटीएस के गांव की नगरी में किसी का बेदर्दी से कत्ल हो गया। सारा गांव खौफ और दहशत से खाली हो गया। हर कोई अपने अपने घरों में छुप गया। तो कल रात जिसका बेदर्दी से कत्ल हुआ वो था आर्मी बॉम्ब का हेड स्टोन। तो गांव वालों कहे गांव के 6 छुछुड़े लड़कों पे शक। लीडर जिमी जिसके पास सबके सीक्रेट है, हेयर ड्रेसर जेहॉब, गांव का चिकना पॉपुलर लड़का बॉक्स ऑफिस वाला आरम, गांव का फोटोग्राफर शुगा, गांव का अमीर आदमी वी, माफिया के मर्चों को। तो इस मसले को हल करने के लिए बुलाया गया है डिटेक्टिव जिन को। तो बताओ कौन है मुजरिम? मुझे तो इस पर शक है। नहीं, मुझे तुम पर शक है। क्या तुम क्या जानते हो? हाँ, मुझे तुम पर शक है। सुनो नीले भालों वाले लड़के, इसको सच बता दो। तुम लोग बताओ, तुम लोग 7 बजे वहाँ क्या कर रहे थे? तुम बताओ, तुम उस दिन क्या कर रहे थे? हाँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। बस बहुत हो गया। तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो? तुम बहुत ही मशकूक आदमी है। मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। मैंने कभी किसी मच्छर को भी नहीं मारा। क्या सच में मैंने कत्ल नहीं किया? हेलो, मेरा नाम है डिटेक्टिव जिन। तो काफी अरसा हो गया ना मैं रन बीटीएस किए हुए। हाँ, जैसे कि कुछ मंथ हो गए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। काफी लंबा अरसा हो गया, शायद 3 महीने। हाँ, 3 महीने। आरन, तुम्हारे बाल तो बहुत कलरफुल लग रहे हैं। हाँ, वो मेरे बालों का कलर। तो बताओ, क्या तुम पॉप टॉप हो? तुम तो बहुत ही हॉट लग रही हो। हाँ, अरे यार, इतनी तो मेरी तारीफ ना करो। तो हम कौन सा सच्ची तारीफ कर रहे थे? सच कहूँ तो तुम एक आइसक्रीम की तरह लग रहे हो। चलो ज्यादा मत बको। बताइए आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज का रन बीटीएस 47 एपिसोड का रिफेयर। क्या आप लोगों को एपिसोड याद है? हाँ, अरे हाँ, वो नीले गाँव वाला ना। हाँ, वो गेम तो हाँ, वो गेम बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी। तो आज का गेम कुछ ऐसा ही है। हाँ, तो आज आप लोग कुछ साल पहले वाले वक्त में जाने वाले हैं। क्या नीले गाँव में जाने वाले हैं? तो आज का रन बीटीएस नीले गाँव वाला होगा। हाँ, तो क्या ये तब वाला वक्त होगा जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था? बिल्कुल सही कहा, ये आपका पैदा होने से पहले का वक्त होगा। हाँ, ये 90 से पहले की बात होगी। तो आज के रन बीटीएस में आप लोग अपने पिछले टाइम के बीटीएस के विलेज में जाने वाले हैं। तो कल रात बीटीएस के परसकोन विलेज में किसी ने आर्मी का हेडस्टोन तोड़ दिया। कौन है ये जिसने आर्मी का हेडस्टोन तोड़ दिया? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? ओह, आर्मी बॉब एंस्ट्रॉन। तो आर्मी का ये हेडस्टोन जॉनसन डायनेस्टी के वक्त से गांव को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि उसके टूटने के बाद गांव का सुकून खत्म हो गया है। तो गांव के रहने वाले इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ, इसका मतलब मुजरिम हम में से कोई है। तो जिसने आर्मी का हेडस्टोन तोड़ा है, आप लोगों को उस मुजरिम को ढूंढना होगा। तो ये बात है 13 जून 1970 या 80 की रात 7 बजे, जब किसी ने गांव में आर्मी का हेडस्टोन तोड़ दिया जो जॉनसन खानदान के जमाने से गांव को प्रोटेक्ट कर रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आर्मी का हेडस्टोन टूटने से उनके गांव की बर्बादी शुरू हो गई है। तो गांव के रहने वालों ने इकट्ठे होकर इस मसले को हल करने के लिए मुजरिम को पकड़ने के लिए एक डिटेक्टिव जिन को बुलाया जो इस मसले को हल करेगा। तो हमारे बीटीएस के मेंबर वापस अपने पिछले वक्त के गांव में जाएंगे और वहाँ जाके डिटेक्टिव के साथ मुजरिम को ढूंढेंगे जिसने आर्मी का हेडस्टोन तोड़ा। लेकिन याद रहे, ये भी हो सकता है कि बीटीएस के मेंबर नहीं, किसी ने आर्मी का हेडस्टोन तोड़ा हो। सुनो जिमी, मेरी आंखों में देखो। हाँ, जेहोब, अब तुम्हारी बारी। हाँ, ठीक है, मुझे तो जेहोब ही चोट लग रहा है। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्पाई यहीं पर है। अरे जेहोब, इसे तो उतार दो। हाँ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये देना चाहते हैं, ये लीजिए और सब में बांध लीजिए। हाँ, ये क्या है? मुझे लगता है ये हमारे रोल कार्ड हैं। तो सब लोग प्लीज अपना रोल कार्ड पढ़ के सुनाएं। पहले मैं पढ़ता हूँ। फोटोग्राफर शुगा जो दिखने में किसी हीरे जैसा लड़का है, उसमें एक मैजिक है, वो बरसती हुई बारिश जैसा है, वो अंदर से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, उसे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, वो अपने कैमरे से खूबसूरत तस्वीरें बनाने का शौक रखता है, वो हमेशा अपने काम से काम रखता है, वो अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ हर किसी का दिल पिघला देता है। हाँ,
ये कैसे? क्या इसमें कोई सुपर पावर्स हैं? हेयर ड्रेसर जेहोब। हाँ, हेयर ड्रेसर जेहोब। हेयर जेहोब साउंड बेहतर था। तो हेयर ड्रेसर जेहोब जो फोटोग्राफर शुगा का बचपन का दोस्त है। ओह वाह, हाथ मिलाओ भाई, हम लोग तो दोस्त निकले। वाह, यहाँ के रहने वालों के हेयर स्टाइल अपने हाथों से बनाए हैं क्योंकि उसके हाथ में बहुत हुनर है। तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रिलैक्स रहते हैं क्योंकि जेहोब उनके बालों का हेयर स्टाइल बनाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्पाई के बारे में यहाँ लिखा गया है। क्या मैं? हाँ तुम। तो गेमर जंकू के रूम में 24 घंटे बस गेमें ही चलती रहती हैं। वो गेमों के लिए जीता है और गेमों पर ही मरता है। वो गेम खेलने में सबसे बेहतरीन है। अगर उसका बिजनेस स्लो चल रहा है उसको कोई फिक्र नहीं, वो बिना पैसों के भी खुश रहता है। वो कहता है मैं क्या करूं, प्लीज मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे ही रहना है। लेकिन कुछ दिनों से जंकू की किसी ने बहुत जान खाई हुई है और वो है अमीर आदमी वी। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं ये तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, क्या नहीं वो बेचना चाहता? मुझे लगता है वो उसकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। तो लीजर्ड पार्क जीमेन, कोई नहीं जानता इसकी उम्र क्या है, वो कहाँ से आया है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो फिर पक्का वो ही मुजरिम है। वो बहुत खुश अखलाक इंसान है और गांव में एक दिन पहले ही सेटल हुआ है और अपने पड़ोसियों का लीडर है। हाँ, लोग उसे इसी तरह से डराते हैं। वो एक इडियट है और एक बहुत बड़ा ठग भी है। तो वो अपने गांव के एक डॉक्टर के पास जाता है और उसके पास कुछ पैसे भी हैं। वो डॉक्टर के सामने ऐसे एक्ट करता है जैसे वो गांव में बच्चों की रहनुमाई के लिए आया है। तो वो गांव का कोई बेवकूफ लड़का नहीं है। वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे वो बच्चों का लीडर बन के आया है और उसकी उम्र तो 26 साल है। वो एक इडियट है, क्या वो नहीं है? अच्छा, तो तुम्हें वो इडियट लगता है? नहीं, वो बहुत ही ज्यादा ज़हीन और स्मार्ट इंसान है। हमें उसकी उम्र का नहीं पता है। तो अब है मेरे वाला रोल। तो मेरे पास गांव में बहुत ज्यादा अपनी जाती प्रॉपर्टीज हैं। वो सबके सामने अच्छा बना रहता है लेकिन उसकी सबसे बुरी आदत ये है कि वो हर चीज को अपने नाम करना चाहता है। उसकी नेचर बहुत ही पॉजिटिव है। तो आजकल उसकी शैतानी नजरें जंकू के गेम रूम पे आ चुकी है। वो उसको खरीदना चाहता है। अच्छा, तो ये बात थी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा। तुमको ये मुझे बेचना ही पड़ेगा। मेरे सामने मस्ती में तुम्हारा भी बाप हूँ। हाँ, ये गांव का एक बेवकूफ बाप है। हाँ? तो मेरा रोल है ये कि वो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। कभी कभी वो बॉक्स ऑफिस में वेटर का काम भी करता है और हर कोई इसे हायर करना चाहता है क्योंकि वो आदत का बहुत ही अच्छा है और गांव में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वो सबके सामने जी हजूरी करता है, सबका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन असली पावर तो कंपनी की उसी के हाथ में है सारी। तो वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए और एक स्टार बनने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ओह, तो वो एक मूवी स्टार बनना चाहता है। हाँ, यही बात है। ठीक है, हम लोग समझ गए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। सही। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो 13 जून 1980 या 70 है। तो वो गर्मियों के बहुत ही ज्यादा सख्त तरीन दिन थे। उन दिनों बीटीएस विलेज आराम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अचानक ही 7 बजे के करीब पूरे गांव की बिजली चली गई। लेकिन लाइट 1 मिनट 60 सेकंड के बाद वापस तो आ गई। लेकिन जैसे ही लाइट वापस आई तो गाँव वालों ने देखा उस 1 मिनट में दरमियान में ही किसी ने आर्मी का हेडस्टोन तोड़ दिया था। गाँव के बुजुर्गों का कहना है कि ये उनके विलेज के लिए एक बदनसीबी है। वहाँ के लोग रहने वाले बहुत परेशान हैं। तो वो जानना चाहते हैं ये कैसे टूटा और किसने तोड़ा है। तो ये थी कहानी। तो अब हमें ये पता करना होगा कि ये किसका काम है। अरे मुझे तो लीडर जिमी और अमीर आदमी वी पे शक है। ये मशकूक है दोनों। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए इसलिए मशकूक हूँ ना क्योंकि मैं अमीर आदमी वी के साथ बैठा हूँ। तो अपनी सुनो, जेहोब हेयर ड्रेसर ये बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान है। ये हेयर ड्रेसर लोगों के भरोसे जीतता है। अरे चुप करो, हमें अब कुछ भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता कि हम में से माफिया कौन है। तो फिर ये लीजिए आप लोगों के रोल कार्ड्स। हो, रोल कार्ड्स। एक मिनट रुकिए, आखिर सिर्फ डिटेक्टिव जिन का ही कार्ड ग्रीन क्यों है? बताइए हमें, डिटेक्टिव जिन का कार्ड ग्रीन क्यों है? क्योंकि वो तो डिटेक्टिव है, वो मुजरिम नहीं हो सकता। मैं तो बस पूछ रहा था। मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। यूं भी ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। तो नोटबुक के एंड पर आप लोगों को अपने रोल्स मिलेंगे और आप लोगों को अपने रोल्स एक दूसरे को भी नहीं दिखाने हैं अभी, और सिर्फ आप लोग ही अपने रोल्स देख सकते हैं। ओके, देखो कोई भी एक दूसरे को ना देखे। देखो, एक दूसरे की कार्ड देखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। क्यों ना हम लोग ऐसे करें कि जैसे ही हम लोग कार्ड खोल के अपने आइडेंटिटीज को देखें तो हम लोग एक शॉकिंग रिएक्शन दें। हाँ ठीक है, चलो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। सुनिए डायरेक्टर, हम सब लोग का एक एक करके शॉट लीजिएगा। चलो फिर शुगा से शुरू करते हैं। अच्छा, हैरान वाला चेहरा कैसे बनाना है? चलो 1 2 3 लास्ट पेज। अच्छा, अपनी सस्ती एक्टिंग बंद करो, इतना भी हैरान होने को नहीं कहा था। ओह, यूं की तो सच में ही बहुत हैरान लग रहा है। हाँ, एक्टिंग तो उसकी पड़ोसन है।